What do I have to say? और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बाबू साहेब वाले बयान पर कांग्रेस ने तेजस्वी पर हमला बोला है। तेजस्वी का बयान कांग्रेस की सोच के खिलाफ है। तेजस्वी को उन्मादी बयान से बचने की सलाह भी कांग्रेस ने दी है। तो बाबू साहब वाले बयान पर तेजस्वी हर तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था, पहले वो आपको सुनाते हैं। अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा और हमारे मिलेगा। साथ अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। अनिल जी, तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, हालांकि अपने बयान से उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी है, लेकिन यह बयान जिस तरीके से एक रैली के दौरान नजर आया था, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को आप? नहीं, ये घोर आपत्तिजनक बयान है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हो, उस व्यक्ति को सामाजिक समता की बात करने के बजाय जातीय विद्वेष की बात करना, ये निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि राजनीतिक दिवालियापन का एक सबूत है। इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए कोई भी व्यक्ति को जो राज्य का नेतृत्व करना चाहता है। अनिल शर्मा जी, कांग्रेस उस आरजेडी के साथ चुनाव मिलकर लड़ रही है। ऐसे में जिस तरीके के ये बयान आए, हालांकि सफाई दी जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की बात पक्षों में बांटकर, जातियों में बांटकर और किसी को उकसाकर चुनाव लड़ना सही है? ये हमारी कांग्रेस की जो सोच और संस्कृति है, जो सामाजिक सद्भाव की सोच है, उसके विपरीत ये बात है। ये जातीय द्वेष कांग्रेस की सोच नहीं है। और कोई व्यक्ति राजनीतिक लाभ के लिए किसी एक खास वर्ग के समर्थन के लिए विद्वेष की बात करता हो, वो कतई समाज के बृहत्तर हित में नहीं हो सकता है। क्या कांग्रेस इस पर आपत्ति जाहिर करेगी? कांग्रेस के बड़े नेता इस पर कुछ कहेंगे? भाई, वो तो बाकी बड़े नेताओं से आप बात कीजिए, लेकिन मैं निजी तौर पर इस बयान से आहत हूं, क्योंकि मैं भी एक सवर्ण हूं और सवर्ण होना कोई पाप नहीं है। सवर्ण हम सवर्ण जो मतदाता है वो विदेशी नहीं है। और बिहार की सच्चाई है कि इस बार केस की सरकार उसी की बनेगी जिसके साथ सवर्ण मतदाताओं का समर्थन होगा। सवर्ण अब कोई 5%, 10% उस राज्य में नहीं है, उनकी संख्या 20-22% है और उनका समर्थन जिनके साथ होगा सरकार उसी की बनेगी। तो कांग्रेस हम रोज रोज घूम रहे हैं हर वर्ग के समर्थन लेने के लिए, चाहे महादलित लोग हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे संख्यक लोग हैं, चाहे सवर्ण लोग हैं। हम यहाँ चुनाव में घूम रहे हैं घर घर वोट लेने के लिए, और वहाँ एक बड़े वर्ग के खिलाफ इस तरह की बात करना, ये तो घोर आपत्तिजनक है। अनिल शर्मा जी, लाभ नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि इससे एक नुकसान हो सकता है कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो महागठबंधन के नेता हैं और वो अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, जिनको सत्ता में बैठने का मंसूबा है, सपना है, तो स्वाभाविक रूप से मतदाताओं को लगेगा कि इसका मतलब है कि अगर ये सत्ता में बैठेंगे तो हम पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएंगे, हमारा अपमान होगा, हमारी बेइज्जती होगी, हमारे हकों की लड़ाई को रोका बंद किया जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से यह सुरक्षा की भावना जब एक बड़े वर्ग को हो जाएगा, और जो मतदाता है लाखों की संख्या में, जो 15-20% यहाँ का वोटर है, तो स्वाभाविक है कि उसका नुकसान तो होगा ही, और जो साथ में महागठबंधन के लोग हैं, हम सब लोगों को नुकसान होगा। इसलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए और इस पर निश्चित रूप से सफाई करनी चाहिए और इसके लिए क्षोभ व्यक्त करना चाहिए। अनिल शर्मा जी, जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं, तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं, वो कह रही हैं तेजस्वी यादव अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो लालू राज वापस आ जाएगा, और जिस तरीके से सवर्णों पर उस वक्त चढ़ाई की गई थी गरीबों के द्वारा, जो बयान में कह रहे हैं, क्या वो दौर फिर से वापस आ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अब इस देश में लालू जी के राज में जो भी आपत्तिजनक राज की बात करते हैं, उस तरह की स्थिति नहीं बनने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी वर्ग विशेष के खिलाफ कोई सरकार काम करे। अगर वो तब तक हुआ था यहाँ पर जब कांग्रेस सरकार में नहीं थी। ये दौर चला था 90 से लेकर के 98 तक, और जब 98 से कांग्रेस पार्टी राजद के साथ आई है, तब से वो उस तरह का दौर, जातीय विद्वेष का दौर नहीं चला है। और अगर चलेगा तो कांग्रेस पार्टी कतई, मुझे लगता है कि अपने जो आम सामाजिक समरसता की राजनीति की सोच जो कांग्रेस की है, उसको लेकर कांग्रेस कैसे बनी रह सकती है?
अनिल शर्मा जी, जिस तरीके से इस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि फिर से एक बार बिहार को जातिवाद और इन सब चीजों में धकेलने की कोशिश हो रही है? लाजमी तौर पर कोई भी नेता, चाहे वो एनडीए का लीडर हो, चाहे महागठबंधन के नेता हो, जो जातीय विद्वेष की बात करते हैं, वो निश्चित रूप से जातीय उन्माद फैलाने की बात करेंगे और जातीय झगड़े में प्रदेश को धकेलने वाली जरूर ये बात होगी। तो क्या कांग्रेस ने अपनी तरफ से आपत्ति जाहिर की है? तेजस्वी से बात हुई है इस पर? नहीं, मैंने किसी कांग्रेस के आधिकारिक नेता से बात नहीं किया है इस पर। मैंने ये पढ़ा है, सुना है और उस पर मुझे आपत्ति हुई है और इसलिए मैंने ये ट्वीट किया है। जिस तरीके से इस पर सफाई दी गई है और यह कहा गया है कि बाबू साहब का मतलब यह है कि जो सरकारी दफ्तरों में बाबू साहब होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, इन तरीकों की बातें कही गई हैं। क्या आप उससे कांग्रेस के नेता के तौर पर आप संतुष्ट हैं तेजस्वी के सफाई से? नहीं, ये लीपापोती वाली बात है। क्या उन्होंने कहा था वो लोगों ने समझा है, अच्छी तरह से समझा है, इसलिए उनको कहना चाहिए कि नहीं, हमसे ये स्लिप ऑफ टंग हुआ और हम उसके लिए क्षोभ व्यक्त करते हैं, हमको इससे बचना चाहिए था, हमसे गलती से ऐसी बात करनी चाहिए उनको। उसको किरानियों पर, बाबू साहब का मतलब किरानियों पर और क्लर्कों पर फेंकना, ये कोई व्यवहार सच्ची बात नहीं है। अनिल शर्मा जी, कहा जाता है कि कांग्रेस के पक्ष में भी जो कांग्रेस के कैडर वोट्स हैं वो भी सवर्ण होते हैं, तो आपको लगता है कि आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस को भी इसका नुकसान हो सकता है? स्वाभाविक है, महागठबंधन के नेता वो है, राज सत्ता में वो बैठने का सपना लेकर चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक बड़ा वर्ग अगर कोई अल्पसंख्यकों के खिलाफ बात करता है तो स्वाभाविक है कि अल्पसंख्यकों का अगर असहयोग होगा तो नुकसान होगा पूरे महागठबंधन के। उसी तरह से सवर्णों को या पिछड़ों के खिलाफ कोई बात करेगा तो पूरे के पूरे जो महागठबंधन के लोग हैं सबको नुकसान पहुंचेगा भाई। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं और जो महागठबंधन है उसकी तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है और विपक्षी पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं या ये महागठबंधन सत्ता में आती है तो वो दौर फिर से लौटेगा। तो क्या यह माना जाए कि तेजस्वी यादव एक खास जाति को लेकर ही सरकार बनाना चाहते हैं? अब ये तो तेजस्वी यादव खुद अपनी बता सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन लाजमी तौर पर इस बयान को लेकर के जिस तरह से उनकी छवि सामने आई है वो प्रतिक्रियावादी है, वो रिएक्शनरी है और ये सामाजिक सद्भाव की जो कांग्रेस की सोच है उसके विपरीत है। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को सामने आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए? मैं माफी की बात तो नहीं कहता, लेकिन जरूर उनको क्षोभ व्यक्त करना चाहिए। ऐसे बयानों से बचने के लिए जनता को अवसर देना चाहिए और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हमारे राज्य में अगर हमको सत्ता जनता सौंपती है तो हमारे राज्य में जातीय विद्वेष की कोई बात नहीं होगी, सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द के तहत हम सत्ता शासन चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने तेजस्वी पर बाबू साहब वाले बयान को लेकर हमला बोला है और कहा है कि तेजस्वी को इस तरीके की उन्मादी बयान से बचना चाहिए और अगर इस तरह की बात तेजस्वी यादव करते हैं तो कांग्रेस उनके साथ नहीं रहेगी। पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए थे अनिल शर्मा, जिन्होंने ये तमाम बातें कही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।